क्या रणनीति और क्या आगे कदम रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा था वो था जो एक्यूज अधिकारी हैं उनको हटाया जाए। अभी 5 अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया है और मजिस्ट्रियल जांच उन पे लगाई गई है। उनमें वो अगर अभियुक्त घोषित होते हैं तो उनको बकायदा अपनी ड्यूटी से अपनी उससे हाथ धोना पड़ेगा। मैं तो केवल आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, कोई भी गलत करता है तो उसको उसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। एक बच्चियों पे आप लोग लाठीचार्ज कर रहे हैं, कतई राजपूत समाज सहन नहीं करेगा। आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने की बात है, हम कुछ चाहते हैं कि अब की बार हमारा झंडा हमारा डंडा हो। जीवन सिंह इस चुनाव की प्रक्रिया के हेड है और हेड घोषित किए गए मुख्य व्यक्ति हैं। और अब की बार राजपूत करणी सेना के बैनर से, मतलब बैनर के सहयोग से जो पार्टी बनेगी हम उसके साथ सहयोग के लिए खड़े रहेंगे। आने वाले दिनों में जो जो भाषा से समझना चाहते हैं उसी भाषा में समझाएंगे। और किसी के दिमाग में घपलत हो कि हम दिल्ली नहीं घेर सकते तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के बात को लेकर हम अब की बार दिल्ली घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 21 सूत्री मांगे थी, आज कितनी मांगे मान ली गई और क्या निर्णय हुआ पूरे आपका? 3-4-5 बातों पर, मुद्दों पर निर्णय हुआ है और ज्यादातर बातों पर केंद्र के पास इसका वो है, केंद्र के मतलब पावर में ये चीजें हैं। तो हम बोल रहे ना, 5 बार 25 बार अनाउंस हो चुका कि दिल्ली घेरेंगे। भोपाल हम घेर चुके, दिल्ली घेरने की तैयारी। दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। अभी 2 साल पहले रामलीला मैदान इसी करणी सेना ने भरा था और वापस से 10 गुना ज्यादा संख्या में हमारी मांगों को लेकर हम दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज का आंदोलन समाप्त हो रहा है। आज का आंदोलन सफल आंदोलन था, अनुशासित आंदोलन था। अभी तक आपने देखा होगा इतने राजपूत युवा होने के बावजूद किसी ने कोई भी तरह का उपद्रव नहीं किया, किसी भी तरह की अशांति नहीं फैलाई। किसी अधिकारी का फोन तक नहीं आया, भैया आपके लोग यहाँ रोड पे है तो कुछ गलत कर रहे हैं। नहीं, हम अनुशासित कौम से। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। अनुशासन में अगर फेल हुए तो दिक्कत सरकार को होगी, दिक्कत प्रशासन को होगी। धर्मेंद्र बालोतिया वाले मामले पर आपने कुछ कहा है कि धर्मेंद्र बालोतिया एक कॉमेडियन है, गरीब परिवार से आता है। मैं बोल रहा हूँ मेरे पदाधिकारियों को कि इतने छोटे मुद्दे पर सीधे इतनी बड़ी संगठन का नाम नहीं लिया जाए। और दूसरी बड़ी बात, दुबई से यहाँ के सड़क की अगर कंपैरिजन अगर वो लड़का कर रहा है तो यहाँ के सरकार के लिए शर्म की बात है, न कि अपने लिए। दुबई भारत को बहुत अच्छे से जानता है, अपने खूब सारे इंडियन दुबई में काम करते हैं। तो ये तो है नहीं कि दुबई वाले इंडिया वालों को नहीं जानते, इंडिया वाले दुबई वालों को नहीं जानते। उसने बेचारे ने अच्छी बात बोली है कि वहां डेवलपमेंट नहीं है हमारे वहां, और दुबई में है। तो वो लड़का बुरा नहीं है। मैं तो सबसे बड़ी बात तो एक अच्छा घर का गरीब लड़का अगर अच्छी तरीके से पैसे कमा रहा है, वो कोई गलत काम तो कर नहीं रहा है, स्मगलिंग कर नहीं रहा, अगर वो नशा नहीं बेच रहा, हंसा रहा है, हंस के 2 रुपए कमा रहा है, मुझे लगता नहीं मेरे पदाधिकारियों या किसी भी संस्था के व्यक्ति को सीधा ऐसे किसी भी व्यक्ति पर अगर धर्म के खिलाफ कुछ बोले, देश के खिलाफ कुछ बोले, देश की सड़क जो रक्षा है उसके खिलाफ कुछ बोले, तो हमें लगता है कि कुछ बोलना चाहिए। अब वो अगर इस तरीके में कंपटीशन करेगा तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है।